चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, हम ये डिस्कस कर रहे हैं 1.9। एक बार जरा सब लोग पढ़ेंगे। लिखा गया यहाँ पे, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कॉन्टेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म CaCl3 फॉर्मा भी लिखा गया बगल में, सपोज टू बी ए कार्सिनोजेन, द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वाज 15 ppm। जरा इसका मतलब पहले लिख लो, समझ लो सब लोग। देखो इस सवाल में सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। इस सवाल में तुमसे क्या बोला है कि एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लिया गया है जिसमें बता रहा है कि वो कॉन्टेमिनेटेड है क्लोरोफॉर्म से, है ना, और बोला कि वो सपोज टू बी कार्सिनोजेन, हार्मफुल कंपाउंड है कार्सिनोजेन, एक तरीके से कंसीडर कर लो उसको। बोला कि द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वाज 15 ppm। इस ppm का मतलब क्या है? ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। लिखो सभी लोग, पहले ppm का फुल फॉर्म लिख लो। लिखो पार्ट्स पर मिलियन, लिखे सभी लोग। पार्ट्स पर मिलियन, ब्रैकेट में लिखना 10⁶। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 10⁶ से। क्लियर हो पा रहा है यहां तक? चले सबसे पहले वाले पे बात करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला, यहाँ पे एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। यही बोला ना कि जो सवाल दिया गया है उसको एक्सप्रेस करना किस फॉर्म में? परसेंट बाय मास के फॉर्म में। तो ये बहुत आसान है। देखो ध्यान से, परसेंट बाय मास कैसे हम लोग लिखेंगे? यहाँ पे कितना ppm लिखा गया, पढ़ना जरा। कितना ppm? 15। ये हो गया 15। एक ppm में कितना वैल्यू होता है? 10⁶ तो यही याद रखना, आगे चल के यही किसका काम करेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट का। किसका? मास ऑफ सॉल्वेंट का। क्योंकि ppm का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, और वैल्यू कितना होता है? 10⁶। तो पार्ट्स हम लोग को परसेंटेज में मास निकालना है, तो 15 ppm है, 15 अपॉन में 1 मिलियन में कितना वैल्यू? 10⁶। ठीक है, और क्योंकि परसेंटेज बोला है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। क्लियर आता सबको? 10⁶ का मतलब एक के आगे 6 जीरो, ऊपर 2 जीरो, 2 से 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना जीरो बचेगा नीचे? 10 पावर क्या लिखोगे? 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पावर प्लस में नीचे, ऊपर जगह क्या हो जाएगा? माइनस। तो उसका आंसर कितना आएगा? 15 इंटू 10 पे पावर क्या? -4। नोट कर लेंगे इसको सब लोग। पहला जल्दी बोले, हो गया? हो गया तक? सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला निकालने के लिए? पढ़ लेना। डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। किसका बात कर रहा? मोलैलिटी ऑफ क्या? क्लोरोफॉर्म। क्या क्लोरोफॉर्म का मोलैलिटी का मतलब क्या है? मोल्स, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा? केजी में। क्या इतना तो समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या हम लोग को मोल्स निकालने के लिए मोलर मास तो निकालना पड़ेगा। चलो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालो तुम लोग तब तक जल्दी। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालो। जल्दी, कितना आ रहा है? 121। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, बोलते जाना। Cl3 3 इंटू में क्या हो जाएगा? 35.5। 13 प्लस कितना रही है? 106 पॉइंट, यही है ना? कितना आ जाएगा? 121 बोले भाई। चलो कोई नहीं, ध्यान देना। चलो ठीक है। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना आ रहा है? 119.5। फॉर्मूला है तुम्हारे सामने, मोल्स। मोल्स का मतलब मास अपॉन मोलर मास। कितना ppm था? 15। तो 15 मास हो गया, है ना? और ध्यान देना, पहले सभी लोग समझो, 15 मास हो गया, और मोलर मास कितना निकाले हैं? 119 कोई दिक्कत यहां तक? अपॉन में नीचे क्या पड़ा है जरा लिखना, मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। हम तुम लोग से अभी जस्ट बोले हैं ये जो ppm था 10⁶, ये किसका काम करेगा भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट का भी काम करेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? 10⁶। तो केजी में तो है नहीं हमारे पास, तो इसको जब लिखोगे 10⁶, तुमको ही पता 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर लोगे। सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। 15 अपॉन में 119.5, 1000 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है? 10⁶। क्या 3 से 3 जीरो चला जाएगा यहाँ पे? ठीक है, ऊपर क्या बचा वो बताना। 15 नीचे
119.5 और 10 पे पावर कितना बचेगा 3। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर है? क्या एक जीरो एक डेसिमल को यहां से हटा देगा तो ऊपर क्या बचेगा 15 अपॉन में डायरेक्टली बोलो क्या लिखे हो 119.5 तीन जीरो था, एक डेसिमल है राइट साइड से, एक डेसिमल एक जीरो एक डेसिमल को हटाएगा, 2 जीरो बचा तो हम यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे लगा लेते हैं। क्या इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग? कर लोगे ना सॉल्व? ठीक है, पहले तो 5 से डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा लास्ट में क्या लिखोगे यूनिट, मोल पर क्या लगाओगे जी, नोट कर लेना इसको सभी लोग जल्दी।